सवाल लेते हैं इरीडा के बारे में है ये। राजपूताना 6797 यूज़र नेम इनका है, नाम इन्होंने लिखा नहीं है। ये कह रहे हैं कि इनका नज़रिया है 15 साल का और इनके पास है इरीडा के 225 पर 100 शेयर, यानी 225 का भाव लिया है इन्होंने। 100 शेयर इनके पास थे, आज 150 पर 1000 शेयर हैं। अच्छा, मतलब ये क्वांटिटी बदल गई। 150 के भाव पे 1000 शेयर इनके पास हैं। कितना नीचे और जाएगा और 2 साल में रिकवरी करेगा भी या नहीं, ये चिंता आज इन्हें हो रही है। ठीक है, जब आप इसका चार्ट लगाएंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि प्राइमरी ट्रेंड भी नेगेटिव है। अब चूंकि ओवरसोल्ड होते हैं तो बाउंसेज आते हैं। बाउंसेज आने का मतलब ये नहीं है कि चीज़ अच्छी हो गई। बाउंसेज आने का मतलब ये है कि जान छुड़ाया जाता है। अब इरेडा में मैं ये नहीं कह रहा कि जान छुड़ाना है, बट मैं पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। इसको अगर हो सके तो आप वीकली कन्वर्ट कीजिए, थोड़ा डेटा पास दिखना चाहिए। अब आप अगर इसको ठीक से देखेंगे तो इसका जो लो था, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट था, 125 के आसपास था, पूरे पैटर्न का चला गया है। ये रिवर्स होके अगर 135, 40, 50 आता भी है तो भी एक बार ये टूट गया ना 125, तो ये लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ इसमें फंडामेंटल इश्यूज आ रहे हैं। वैल्यूएशन का हो, रेवेन्यू का हो, मार्जिन का हो, पता नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आ रहा है। इसलिए इसका प्राइमरी ट्रेंड तो मेरे हिसाब से तो नेगेटिव ही बनता है। अब ये कितना गिरेगा, जब तक ट्रेंड मतलब फिर से रेवेन्यू का ये चीज़ ठीक नहीं हो, ट्रेंड ठीक नहीं हो, तब तक तो ये कहीं पे भी गिर सकता है। और आज के जैसे बाजार में 75 रुपये भी हो जाए तो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आज के बाजार में तो प्राइस नाम की चीज़ कोई रह नहीं गई है, कुछ भी कहीं से भी टूट के जा रहा है ना। तो इसमें मेन जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि 125 के नीचे का बंद होना इसके इवन प्राइमरी ट्रेंड एंड ऑल दी होप्स को खत्म करता है, बिकॉज यू हैव अ क्लियर लोअर हाई एंड लोअर लो। तो इसमें कुछ वैसा होप नहीं रखना चाहिए, ये मेरी समझ जी, कहती है। अब इसको फिर से ठीक होने के लिए क्या लगेगा वो सबसे ज़्यादा जरूरी है समझना। इसको फिर से ठीक होने के लिए रिजल्ट का सपोर्ट और 150 से ऊपर का प्राइस सस्टेन करना चाहिए। अगर वैसा है तो शायद चीज़ें फिर धीरे धीरे ठीक होंगी, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि फंडामेंटल हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाते हैं। जब वापस आएगा तो फिर उसको देखा जाएगा। एज ऑफ नाउ अगर स्टेटस को आप लें सारे पैरामीटर्स का, तो अच्छा तो नहीं कहा जा लेकिन सकता है। अगर आप इसके नंबर्स को देखें तो ऐसा क्या गलत हो गया है इसके नंबर्स में, जिसके चलते बाजार इतनी पिटाई कर रहा है। एक मार्केट करेक्शन है, वो उसके साथ गिरना अलग बात है, लेकिन ये जिस तरह से 300 के आसपास से गिरता हुआ आ रहा है, ये सिर्फ मार्केट करेक्शन नहीं है। नंबर्स में ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। नंबर्स तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो फ्लैट ही चल रहा है, मार्जिन भी फ्लैट ही चल रहा है। ओके। नंबर्स में राजू जी कुछ वैसा मतलब कुछ पढ़ने को तो नहीं है कि नंबर्स बहुत खराब है। मे बी एक्सपेक्टेशन ओवर बिल्ड हो चुका होगा, क्योंकि वैल्यूएशन अब 17 टाइम्स पे आ गया है। ओहो, एसेट टर्न्स बहुत खराब है राजू जी। ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये नंबर आई वॉशिंग। मैं तो ये कहूँगा कि इसका जो ROC 9% दिख रहा है वो भी नहीं है एक्चुअली, बहुत खराब है। एसेट टर्न, एसेट यूटिलाइजेशन एकदम अच्छा नहीं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इसलिए 17 टाइम का वैल्यूएशन भी इनके लिए तो बोनस मेरे हिसाब से। जी, तो आप कह रहे हैं कि सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, इसके बावजूद ये एसेट यूटिलाइजेशन ठीक नहीं है। ओके।
तो अभी यहाँ से और कितना आपको लगता है कि ये और नीचे जा सकता है? वो तो आगे समय में बताएगा क्या है, लेकिन अभी फ़िलहाल यही है कि 17 टाइम भी मुझे महँगा लगता है इनके लिए। अभी कितना है? एक रफ़ कैलकुलेशन करके देखते हैं। 115 115 35 35 अभी चल रहा है, मान लीजिए 18 टाइम माइनस 35%। राजीव जी, मैक्सिमम इसको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से तो 12-13 का पी मिलना चाहिए। तो 12-13 का पी मिलना चाहिए। तो जी इसका नंबर 12-13 की पी पे अगर इसका आप मान लीजिए 7 इंटू 13, कहीं ना कहीं आप समझें कि 75 to 90 रुपीज़ के रेंज में इसका वैल्यूएशन ठीक बैठता है। मैं वैल्यूएशन कह रहा हूँ और ये वैल्यूएशन चेंज होने की चीज़ है बेस्ड ऑन दी फ्यूचर ईपीएस, जो मुझे नहीं पता है। आज के हिसाब से आप सारे पैरामीटर बिठाएंगे तो वैल्यूएशन 75 से 90 95 ये रेंज का बैठना चाहिए कहीं।